Good morning, student. Today I discuss the properties of haloalkane and haloarine. It is the summary of haloalkane and haloarine. Chemical properties. Already we have discussed the preparation of haloalkane and haloarine. Now discuss the chemical properties of haloalkane and haloarine. मैं उसको बहुत छोटा समराइज वे में आपको ऐसा बता दूंगा तो आपको इजी वे में आपको लर्न हो जाएगा. देखिए haloalkane reaction with KOH aqueous, the KX comes out byproduct and alcohol will be formed. Alcohol बन जाएगा. Reaction with KOH alcoholic. अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3CH2Cl. अब इससे आपका क्या बन जाएगा? आपका CH3CH2OH अल्कोहल बनेगा. ओके. अब KOH alcoholic. This reaction is known as dehydrohalogenation reaction or beta elimination reaction. This reaction is known as dehydrohalogenation reaction or beta elimination reaction. Beta elimination reaction भी इसको बोलते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा तो क्या निकलेगा? KCl plus H2O and ethene will be formed. CH2 double bond ethene will be formed. Okay. Now reaction with KCl पोटासियम साइनाइड के साथ हीट कीजिएगा तो KCl निकल जाएगा और बन जाएगा आपका CH3CH2Cl अल्काइल साइनाइड बन जाएगा. ओके. दैट इज कॉल्ड इथाइल साइनाइड. IUPAC नेम इज प्रोपेन नाइट्राइड. IUPAC नेम इज प्रोपेन नाइट्राइड. ओके. इट इज IUPAC नेम. नाउ रिएक्शन विद AgCl. AgCl से कीजिएगा तो आप AgX तो निकलेगा ही और आपको पता है अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा CH3CH2NC. दैट इज कॉल्ड इथाइल आइसोसाइनाइड. इथाइल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड. साइनाइड बन जाएगा आपका. उसके बाद अगर हम रिएक्शन कराते हैं आपको इसको अल्कोऑक्साइड RONA सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस. आपने पढ़ा ही है इसको, विलियमसन सिंथेसिस. तो आपका NaX निकल जाएगा और बन जाएगा आपका CH3ROR. ईथर विल बी आपका ईथर. ओके. रिएक्शन नंबर नेक्स्ट reaction ammonia. This is your first, second, third, fourth, fifth, and then sixth. Reaction with ammonia. Alkyl halide is heated with ammonia. HX comes out and you get RNH2. आपका बन गया आपका प्राइमरी अमीन. प्राइमरी अमीन अगेन अल्काइल हैलाइड से करेगा, अगेन HX निकलेगा, आपका बन जाएगा आपका सेकेंडरी अमीन. दैट इज कॉल्ड सेकेंड डिग्री अमीन. और सेकेंड डिग्री अमीन अगेन अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा RH, अगेन HX comes out and you get tertiary amine. Third degree amine. That is called primary amine, that is secondary amine, and that is your third degree amine. Third degree amine again reacts with alkyl halide. तो आपको फाइनली जो बनेगा प्लस X माइनस, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्ट. क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया फाइनली. इसके बाद एक और होगा अल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्शन कर देते हैं ऊर्ज रिएक्शन
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा आपका NaX निकल जाएगा और R अल्कीन बन जाएगा, हाइयर अल्कीन। तो यही आपका केमिकल रिएक्शन था हैलोअल्कीन का। अब हैलोरीन का आप देख लीजिए, इसको आप पूरी तरह रिमेंबर कर लें। अब हैलोरीन का देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन, देखिए हैलोअरीन का आप देख लीजिए। इसमें पहला हैलोअरीन होगा, मैंने अब यहाँ पे ले लेता हूँ आपको समरी के लिए क्लोरोकम्पाउंड ले लेता हूँ। ये हैलोअरीन है आपका। अब देखिए इसका पहला रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम और अल्काइल हैलाइड के साथ। आपको ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का नाम सुना होगा। ऊर्ज रिएक्शन तीन तरह का होता है, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हाइयर अल्कीन बनेगा। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? one molecules of aryl halide and another molecules of alkyl halide treated with sodium in presence of dry ether तो अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। और तीसरा है फिटिंग रिएक्शन, both molecules of aryl halide is treated with sodium in presence of dry ether diphenyl will be formed. This reaction is known as ऊर्ज फिटिंग reaction. This reaction is known as फिटिंग reaction, only फिटिंग reaction। अब देखिए यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या ले लेंगे? अल्काइल हैलाइड RX, अल्काइल हैलाइड RX ले लेते हैं या एग्जांपल में लेते हैं CH3Cl। तो आपको बन जाएगा ट्वाइस NaCl निकल जाएगा और बनेगा आपका टॉल्यूइन बन जाएगा, CH3 टॉल्यूइन बन गया। ठीक है, अब ये टॉल्यूइन बन गया। अब यहाँ पे इसको हम अगर फिटिंग रिएक्शन कर देते हैं 2Na प्लस आपका जो है सो अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। इसको क्या क्या बोलते हैं? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ओके, अब यहां पे क्या बन जाएगा? 2NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा आपका डाइफिनाइल। दूसरा भी बेंजीन ही होगा, इसको बोलेंगे डाइफिनाइल। ओके, ये आपका करेगा फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद हम NaOH के साथ हीट करेंगे, इसको NaOH के साथ हीट करेंगे कितना डिग्री? 623 केल्विन टेम्परेचर पे। और उसके बाद एसिडिफाइड कर देंगे, एसिडिफाइड कर दीजिएगा तो H+ आयन, तो आपका बन जाएगा फिनॉल। क्या बनेगा आपका? फिनॉल। ओके, फिनॉल बन गया आपका। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction। substitution reaction। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन हैलोरीन में इलेक्ट्रोफिलिक होगा क्योंकि हैलोरीन जो ऑर्थो para डायरेक्टिंग ग्रुप्स halogen group because at ortho para position electron density is much higher, so coming electrophile will attack at ortho and para position. Two products are formed, para will be the major product and ortho will be the minor product. इसको हम हेलोजनेशन कर देते हैं, क्लोरिनेशन Cl2FeCl3। तो क्या बन जाएगा? दो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज कॉल्ड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके,
इसके बाद नाइट्रेशन करेंगे इसको HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो आपका क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी NO2+ का अटैक होगा। NO2 एक ऑर्थो पे लगा, दूसरा पैरा पे लगा, इसको बोलेंगे आपका 1 chloro 2 nitrobenzene and that is called 4 chloro 1 nitrobenzene, ठीक है। इसके बाद सल्फोनेशन करेंगे इसी तरह। सल्फोनेशन में क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देख लीजिए, सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो जाएगा, ClSO3H एक ऑर्थो पे लगेगा, दूसरा पैरा पे लगेगा, ClSO3H। इसको बोलेंगे 2 chlorobenzene, सल्फोनिक ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 chlorobenzene सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 chlorobenzene सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया और 1 2 3 4 पे क्लोरो लगा, इसका नाम हो जाएगा 4 chlorobenzene सल्फोनिक एसिड। इसके बाद हम करेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड्स के साथ करते हैं उसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्काइल हैलाइड, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस क्या लेते हैं, AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड कैटालिस्ट। तो आपका मिथाइल सब जो है इलेक्ट्रोफाइल CH3+ एक ऑर्थो पे लग जाएगा और दूसरा पैरा पे लग जाएगा, CH3 और Cl और CH3 like CH3, इसका नाम हो जाएगा 2 chlorotoluene, इसको टॉलुइन बोलेंगे, 2 chlorotoluene that is called 4 chlorotoluene, ओके। इसके बाद एक और होता है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें क्या करेंगे, एलोरीन है, इसको रिएक्शन करेंगे आपका CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका एक H और ये HCl रिलीज हो जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ पे देखिए ClCOCH3 और दूसरा लग जाएगा पैरा पे ClCOCH3, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फिनाइल मिथाइल कीटोन, और इसका दूसरा नाम है एसिटोफिनोन, तो नाम हो जाएगा इसका 2 chloroacetophenone, 2 chloroacetophenone और ये हो जाएगा आपका 4 chloroacetophenone, ओके। तो ये आपका जो चैप्टर जो है मैं समरी पूरा बता दिया आपको, ये चैप्टर अब फिनिश हो गया। अब जो है सो नेक्स्ट चैप्टर जो है अल्कोहल एंड फिनॉल्स वो होगा, आप इसको पूरी तरह से रिवाइज कीजिएगा, पूरी तरह मैंने पूरी तरह से आपको इजी वे में बता दिया है आपका, ओके। थैंक यू वेरी मच।